नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में बात चल रही थी चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में। हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विलयन के कितने प्रकार हैं और विलयन के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब चर्चा कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज का जो नया टॉपिक है वो है निलंबन, या निलंबन के कण किसे कहते हैं, इसके विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि निलंबन किसे कहते हैं या निलंबन के कण किसे कहते हैं। तो निलंबन भी एक प्रकार का विलयन होता है, लेकिन कैसा विलयन है? विषमांगी विलयन। तो विलयन में हम लोगों ने पढ़ा विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। बात किए थे ना हम लोग, बात किए थे समांगी विलयन और विषमांगी विलयन की। ठीक, तो समांगी विलयन में हम लोगों ने देखा था कि समांगी विलयन में जितने अवयव होते हैं उनके कण क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं और एक दूसरे में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, इसीलिए उनको समांगी विलयन कहा जाता है। और समांगी विलयन के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है भौतिक विधियों के द्वारा। लेकिन जो निलंबन के जो कण हैं वो कैसे होते हैं, या निलंबन एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस के सूक्ष्म कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं। जैसे यहां पर एक प्रकार का द्रव है इसमें, ठीक, और इसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया गया है। क्या? कोई विलेय पदार्थ इसमें मिला दिया गया है। लेकिन ये जो विलेय पदार्थ इसमें मिलाया गया है विलायक में, वो विलायक में जाकर पूरी तरह से घुला मिला नहीं है। क्या? पूरी तरह से घुला मिला नहीं है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निलंबन कहते हैं। और इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। जब विलायक में यह कण जाएगा विलेय का, जो निलंबन के कण होंगे जो जाएंगे विलायक में, यह पूरी तरह से नहीं घुलेंगे विलायक में, और इन्हें नग्न आंखों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, इनका जो आकार होता है वह लगभग कितना होता है, कितना होता है इसका आकार? 10 घाते -7 मीटर। कितना होता है बच्चों? 10 घाते -7 मीटर। इसीलिए यह हमको क्या करते हैं, आंखों से दिख जाते हैं। तो निलंबन समझ में आया? निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस के सूक्ष्म कण पूरे द्रव में क्या होते हैं, फैले होते हैं, या पूरे द्रव में बिखरे होते हैं, और इन्हें नग्न आंखों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि इसके कण विलायक में पूरी तरह से घुले मिले नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके उदाहरण के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे चाक जल का मिश्रण। जैसे पानी में अगर हम चाक को घोल देते हैं तो क्या चाक के कण पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं? नहीं, उसके कण हमको क्या करते हैं, दिखते हैं। चाक का कण ही क्या कहलाता है, निलंबन के कण कहलाते हैं। और ऐसा विलयन ना, जैसे जल और चाक को हमने घोल दिया तो एक विलयन बना, वह एक प्रकार का कैसा विलयन है, विषमांगी विलयन है। उसी को हम क्या कहेंगे, निलंबन। क्या कहेंगे बच्चों? निलंबन। निलंबन सबको समझ में आया अच्छे से? जिसको ना समझ में आया फिर से पूछे। सबको समझ में आ गया? फिर बताएं एक बार। ठीक, देखो अच्छा, जैसे हम लोगों ने बात किया था, डस्टर नहीं है क्या? विलयन दो प्रकार के होते थे ना। जैसे एक यहां पे एक विलायक है ना, इस विलायक में अगर हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया ना, और ये विलेय पदार्थ इस विलायक में जाकर गायब हो गया, अर्थात विलेय पदार्थ विलायक में पूरी तरह से घुल मिल गया, तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, समांगी विलयन। कौन सा विलयन बच्चों? समांगी विलयन। लेकिन यदि अगर कोई पदार्थ, कोई विलेय पदार्थ किसी हम विलायक में मिलाते हैं और वह पूरी तरह से उसमें घुलता नहीं है, उसके कण उसी में रह जाते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, किस प्रकार का विलयन कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। और निलंबन भी क्या करता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक, जैसे जल में हमने चाक को क्या किया, घोल दिया, तो चाक पूरी तरह से जल में घुल गया क्या, नहीं घुला। चाक के कण को हम आंख से देख सकते हैं,
तो चाक और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? निलंबन। बात समझ में आ गई? आगे चले। देखिए चाक जल का मिश्रण, इसका उदाहरण है मटमैला जल। जब हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं, जल निकालते हैं, तो कभी कभी उसके साथ मिट्टी आता है, और कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो एकदम नीचे तली में बैठ जाते हैं ना, और कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो तली में नहीं बैठते, उसी में घूमते रहते हैं। तो मटमैला जल भी क्या है? एक प्रकार का निलंबन है। क्या बच्चों? निलंबन। ठीक। उसके बाद आटा जल का मिश्रण। क्या? आटा जल का। इसमें सब लोग आटा उटा साने होंगे, क्यों लड़कियों? आटा सानी हो? ठीक, चलो अच्छा देखो, जब हम जल में आटा को सान देते हैं तो आटा के जो कण होते हैं ना, वो पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं। ठीक। तो वो जो विलयन बनता है वो कैसा विलयन बनेगा? विषमांगी विलयन। और वही विषमांगी विलयन क्या कहलाएगा? निलंबन। तो हमको लग रहा है कि निलंबन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? आगे सबको समझ में? आगे बढ़े। ठीक। अब हम देखते हैं निलंबन के गुण। क्या करते हैं बच्चों? निलंबन के गुण के विषय में चर्चा करते हैं। तो निलंबन के बहुत ढेर सारे गुण हैं, लेकिन हम यहाँ 4 गुण देखेंगे अभी, और आगे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। याद करते चलेंगे, निलंबन एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। पहला गुण हो गया। दूसरा है निलंबन में विलेय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। क्या? निलंबन में विलेय कणों का आकार क्या होता है? पर्याप्त बड़ा होता है, इसीलिए हमको यह आंखों से दिख जाते। देखिए यहाँ पे बताए है ना। ठीक। जब विलेय कण का आकार बड़ा होगा तो विलायक में नहीं घुलेगा, और क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, और यह निलंबन होगा। ठीक है। उसके बाद निलंबन के गुण में तीसरा जो गुण है, इनके कणों को आसानी से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? आसानी से देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो चौथा है वो है ये निलंबित कण प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। कौन? जैसे जल में मैंने आटा डाला ना, तो आटा का जो कण होगा वो क्या कहलाएगा? निलंबन के कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे जल में हमने क्या डाला? चाक डाला, तो चाक का जो कण है वो निलंबन का कण कहलाएगा। ठीक। इसीलिए कहा गया है निलंबित कण प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। जैसे डस्टर लाओ भाई, नीचे जाना, नीचे जाना। चलिए देखिए यहां दिखाते हैं। जैसे एक ग्लास में हमने लिया क्या? निलंबन। क्या लिया? निलंबन। और यहां से जला दिए एक टॉर्च को, एक टॉर्च ले लिए ना। ठीक। यहां पे बटन लगा दिए, अब यहां से उसकी रोशनी को हम भेज रहे हैं ना। लेकिन जो निलंबन के जो कण होंगे वो प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। अब यहां से जो निलंबन के कण होंगे वो फैलाएंगे प्रकाश के किरणों को। देखो फैला नहीं, तो जो किरण बाहर निकलेगा वो कैसा होगा? फैला हुआ प्रकाश का किरण। ठीक। इसीलिए हम कह सकते हैं निलंबन के कण प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। यहां समझ में आ गया? कितने गुण हो गए? 4 गुण हो गए। ठीक है। अगला गुण है कि निलंबन के कण क्या होते हैं? अगला जो गुण है, अच्छा इसमें 4 ही लिखा है। अगला जो गुण है वो है निलंबन के गुण अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद तली में जाकर क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। जब आटा को जल में हम मिला देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि आटा का जल उसमें जाके तली में जाके क्या होता है? बैठ जाता है। इसीलिए जो निलंबन के कण होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, और कुछ देर बाद तली में जाके क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक। इतना बात समझ में आ गया? उसके बाद आगे है निलंबन के कण को फिल्टर के द्वारा नहीं छाना जा सकता। क्या? जो निलंबन के जो कण होते हैं उनको फिल्टर पेपर के द्वारा छाना नहीं जा सकता, अर्थात उनको फिल्टर पेपर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया क्या? निलंबन के गुण। क्या हो गया बच्चों? निलंबन के गुण। अब हम बात करते हैं किसकी? कोलाइडी विलयन। किसकी बात करते हैं भैया? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन भी, यह भी एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। निलंबन भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइडी विलयन भी एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण। दोनों में समानता देख लो। ठीक। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता,
लेकिन निलंबन के कण को आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोलाइडी विलेन के कण को आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडी विलेन के जो कण होंगे वो निलंबन के कण से छोटे होंगे। क्या होंगे भैया? निलंबन के कण से छोटे होंगे, इसीलिए कोलाइडी विलेन को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आगे, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ठीक, कोलाइडी विलेन के कणों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके कण भी क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अर्थात निलंबन और कोलाइडी विलेन दोनों के कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। समझ में आ गया? आगे, प्रकाश के किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ये देखिए नया चीज मिला ना, टिंडल प्रभाव। क्या क्या मिला? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो वह विलयन जो प्रकाश की किरणों को फैला दे। क्या? वह विलयन जो प्रकाश की किरणों को फैला दे क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। याद हो गया? फिर से, वह विलयन जो प्रकाश की किरणों को क्या करे, फैला दे, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। प्रश्न आएगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। तो समझा लोगे? टिंडल प्रभाव का परिभाषा लिख देना और इसका एग्जाम्पल ऐसे चित्र बना के लिख देना और यहां लिख देना टिंडल प्रभाव। ठीक, अच्छा, टिंडल प्रभाव का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जब हम घने जंगल में जब जाते हैं, जब सूर्य की रोशनी ऊपर से आती है तो पत्तियों से आते हुए फैलती हुई दिखाई देती है। क्या होती है? फैलती हुई। वह टिंडल प्रभाव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है? टिंडल प्रभाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया टिंडल प्रभाव? आगे चलें। अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलेन की प्रवस्थाएं। क्या भैया? कोलाइडी विलेन की प्रवस्थाएं। तो कोलाइडी विलेन की मुख्यतः दो प्रवस्था होती है। कितनी भैया? कोलाइडी विलेन की प्रवस्थाएं कितनी होती है? दो। पहला कौन सा? परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा है परिक्षेपण प्रवस्था। अब हम देख लेते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है और परिक्षेपण प्रवस्था। और परिक्षेपण प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो सबसे पहले देखते हैं परिक्षेपण प्रवस्था। वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाते हैं। जैसे विलेय ना, कोलाइडी कण के रूप में कौन था? विलेय ना, क्योंकि विलायक में किसको मिलाया जाता है? विलेय पदार्थ को। और विलेय पदार्थ ही क्या करता है? कण होता है वो। ठीक, चाहे निलंबन का कण हो और चाहे कोलाइडी विलेन का कण हो। ठीक, इसीलिए यहां पे लिखा है परिक्षिप्त प्रवस्था में वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में क्या होते हैं? वितरित रहते हैं, अर्थात फैले रहते हैं। किसमें? पूरे विलायक में फैले रहते हैं। क्या कहलाते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है। ठीक, परिक्षिप्त प्रवस्था का एग्जाम्पल विलेय है। जैसे विलेय। ठीक, बात समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? परिक्षेपण माध्यम। किसकी बात करते हैं? परिक्षेपण। तो वह प्रवस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण वितरित रहते हैं परिक्षेपण कहलाती है। ठीक, अन्य पदार्थ का मतलब है विलेय के अलावा जो पदार्थ रहता है वह क्या कहलाएगा? परिक्षेपण माध्यम, अर्थात विलायक। क्या? विलायक। बात समझ में आ गई? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा निलंबन किसे कहते हैं। ठीक, तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ये इस कण का आकार 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल चाक जल का मिश्रण, मटमैला जल, आटा जल का मिश्रण आदि। ठीक, ये हो गया। उसके बाद निलंबन के गुण में 4 हम लोगों ने पढ़ा। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। फिर निलंबन में विलेय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। ठीक, और इन कणों को आसानी से देखा जा सकता है। और अगला है ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोलाइडी विलेन। कोलाइडी विलेन क्या है? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? आसानी से फैला देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोलाइडी विलेन की प्रवस्थाएं, कोलाइडी विलेन की 2 प्रवस्थाएं कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। बात समझ में आ गया?
अच्छा, लेकिन निलंबन और कोलाइडी विलयन में थोड़ा सा एक अंतर हम आप लोग को एक और बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, इसको इरेज करते हैं। जैसे यहां पे है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, यह है वास्तविक विलयन, और यहां पे है निलंबन, निलंबन, ठीक। ये वास्तविक विलयन है और ये क्या है बच्चों, निलंबन। और यहां बीच में क्या है, कोलाइडी, कोलाइडी विलयन, ठीक। अब देखिए, वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, इनके कण आंखों से हमको नहीं दिखाई देंगे ना, लेकिन जो कोलाइडी विलयन है, वो कोलाइडी विलयन के कण वास्तविक विलयन के कण से क्या होंगे, बड़े होंगे, इसलिए ये हमको आंखों से दिखेंगे नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनके कण हमको दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो निलंबन के कण होंगे वो हमको खुली आंखों से दिख जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के कणों से छोटे होते हैं, और कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वो निलंबन के कणों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। क्या, जो कोलाइडी विलयन है वह वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की प्रवस्था है या अवस्था है। बात समझ में आ गया? तो हमको लग रहा समझ में आ गया होगा, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। इसको आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।